अगर सोना गलत समय पर खरीदा गया तो ये फायदेमंद की जगह बल्कि आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सोना खरीदने का एक सही समय चुनकर आप अपने लिए एक बड़ा बचत बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो जरूरी बातें जो कि हर एक इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि सोना खरीदने का सही समय क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ पर सोना खरीदने का सही समय क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए, सोना सिर्फ एक गहना नहीं है बल्कि ये एक लंबे समय के लिए सुरक्षित इन्वेस्टमेंट भी है। सही समय पर सोना खरीदने से आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने सन 2020 में सोना खरीदा होता तो आज उसकी कीमत 30% ज्यादा होती, लेकिन अगर आपने गलत समय पर खरीदा होता तो शायद आपको नुकसान होता। इसलिए सही समय का चुनाव बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि आपको सोना कब खरीदना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले आता है त्योहारों के समय, यानी दिवाली, अक्षय तृतीया और धनतेरस पर सोने की खरीदारी सही मानी जाती है। इन दिनों में कई ज्वेलर्स डिस्काउंट ऑफर्स देते हैं। उसके बाद दूसरा आता है जब कीमतों में गिरावट हो तब, यानी अगर मार्केट में सोने की कीमत गिर रही है तो ये सही मौका होता है सोना खरीदने का। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज 22 कैरेट सोने की कीमत 72,000 रुपए है, यानी 72,000 पर 10 ग्राम, और अचानक ये घटकर 70,000 रुपए हो जाती है तो आपको तुरंत खरीदारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको सोना खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है बाजार की कीमत चेक करना। यानी आपको हमेशा सोने की लाइव मार्केट प्राइस चेक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो डीलर्स होते हैं वो कई बार अपने मन से प्राइस को बढ़ा देते हैं। अब इसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसको हम समझते हैं। अगर आपको सोने चांदी की रियल कीमत जाननी है तो आप अपने गूगल पर ये चीजें सर्च कर सकते हैं, जो कि है गोल्ड रेट या फिर सिल्वर रेट, जो भी चीजें आपको सर्च करनी है। उसके बाद आपको टुडे इन इंडिया ये चीजें ऐड करके सर्च करनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए गोल्ड रेट टुडे इन इंडिया। अगर आप बैंकिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं और उसके साथ साथ न्यूज चैनल को भी देख सकते हैं। या फिर आपको सारी चीजें एक ही जगह पर चाहिए तो आपको सीधे से एक वेबसाइट पर आ जानी है जिसका नाम है मनी कंट्रोल। इस वेबसाइट पर आपको जिस भी चीज का रियल प्राइस जानना है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है सोना खरीदने से पहले, जो कि है BIS हॉलमार्क का ध्यान देना। यानी आपको हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना खरीदना है। ये तय करता है कि आपका सोना जो है वो शुद्ध है। लेकिन अब यहाँ पर यह बात आती है कि ये BIS हॉलमार्क क्या होता है और इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, BIS, जिसका पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हॉलमार्क, ये एक सरकारी प्रमाण पत्र है, यानी सर्टिफिकेट है, जो कि इस बात की गारंटी देता है कि आपके जरिए खरीदा गया सोना शुद्ध और असली है। यहाँ पर हॉलमार्क सोने की शुद्धता और क्वालिटी की पहचान का तरीका है। जिन गहनों पर BIS हॉलमार्क लगा होता है वे सरकार के जरिए निर्धारित सभी स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि आपको ठगी या फिर मिलावट की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर BIS हॉलमार्क में कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर जब आप हॉलमार्क वाला सोना खरीदते हैं तो उसपे 5 इंपॉर्टेंट चीजें दर्ज होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है BIS लोगो। ये दिखाता है कि गहना BIS के जरिए सर्टिफाइड है। इसमें दूसरी चीज होती है प्योरिटी कैरेट नंबर, जैसे कि 22 कैरेट या फिर 24 कैरेट। इसमें तीसरी चीज आती है ज्वेलर की पहचान, जैसे कि गहने को बेचने वाले ज्वेलर्स का कोड होता है। इसमें चौथी चीज आती है हॉलमार्किंग सेंटर कोड, यानी जिस सेंटर ने गहने को हॉलमार्क किया है। इसमें पांचवी चीज आती है साल का लेटर कोड, यानी जिस साल गहना हॉलमार्क किया गया है। यहाँ पर आप मैनुअली या फिर डिजिटली तरीकों से BIS हॉलमार्क चेक कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला तरीका आता है BIS केयर एप्लीकेशन से। यहाँ पर आप BIS केयर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको गहने पर लिखा हॉलमार्क नंबर डालना है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि वह गहना असली है या फिर नकली। अब यहाँ पर बात आती है ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस की, यानी जब भी आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपको ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन ये ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस आखिर में होता क्या है और ये क्यों लगता है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी को खरीदना चाहते हैं तो क्यों आपको ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसकी कीमत सिर्फ सोने के वजन और शुद्धता पर डिपेंड नहीं करती। ज्वेलरी को डिजाइन करने और बनाने में जो मेहनत और खर्च लगता है उसे मेकिंग चार्ज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने 10 ग्राम सोने की एक चेन खरीदी जिसकी मार्केट में कीमत 70,000 रुपए है, तो ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज के तौर पर 10 से 15% ज्यादा ले सकता है। इसका मतलब है कि आपको 7,000 से लेकर 10,500 रुपए तक एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। यहाँ पर मेकिंग चार्जेस अलग अलग डिजाइन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपका जितना यूनिक डिजाइन होगा उतना ही ज्यादा आपका मेकिंग चार्ज लगेगा, यानी बनाने का खर्च। यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया कि ये ज्वेलरी मेकिंग चार्ज क्या होता है। अब हम समझते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ज्वेलरी क्यों
क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी खरीदने से बचें, क्योंकि मेकिंग चार्ज और जीएसटी की वजह से आपको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जब आप मार्केट में अपनी ज्वेलरी को बेचने जाएंगे तो आपको वापस से ज्वेलरी मेकिंग चार्ज नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 70,000 रुपए में ज्वेलरी खरीदी, इसमें से 8,000 आपका मेकिंग चार्ज लगेगा। जब आप इसे बेचने जाएंगे तो आपको सिर्फ सोने का वजन और शुद्धता के आधार पर पैसे मिलेंगे, मेकिंग चार्ज की रकम आपको वापस नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर किस में करेंगे। तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका भी एक सॉल्यूशन है, जो कि है गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार। यहाँ पर गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज बहुत कम या फिर ना के बराबर लगता है और इन्हें सरकार के जरिए सर्टिफाइड एजेंसियों से खरीदा जा सकता है। इन्हें बेचना आसान होता है और आपको सही मार्केट रेट मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि सोने में इन्वेस्टमेंट करने के क्या तरीके हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है फिजिकल गोल्ड, जैसे कि आपका ज्वेलरी गोल्ड हो गया। इसमें दूसरा आता है डिजिटल गोल्ड। ये एक नया और सुरक्षित तरीका है। इसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, सही जानकारी लेकर। इसमें तीसरा पॉइंट आता है गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। लेकिन अब ये क्या होता है? तो देखिए, ये शेयर मार्केट की तरह काम करते हैं। इसमें आज के समय में सोने में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सोना फिजिकली रखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पर आप डिजिटल फॉर्म में सोने में इन्वेस्ट करते हैं। ये ऑप्शन आपको सुरक्षित, सुविधाजनक और फिजिकल गोल्ड के झंझट से बचाकर इन्वेस्ट करने का मौका देता है। गोल्ड ETF एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसे आप शेयर मार्केट की तरह खरीदते हैं। आपके पास फिजिकल सोना तो नहीं होता, लेकिन आपके पैसे का वैल्यू सोने की कीमत के हिसाब से बढ़ता या फिर घटता है। गोल्ड ETF को शेयर बाजार जैसे कि NSE या फिर BSE से खरीदा और बेचा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए, आप 1 यूनिट गोल्ड ETF का खरीदते हैं। यहाँ पर 1 यूनिट गोल्ड ETF की कीमत 1 ग्राम सोने की कीमत के बराबर होती है। अगर आज 1 ग्राम सोने की कीमत 7,000 रुपए है तो 1 यूनिट गोल्ड ETF भी 7,000 रुपए का होगा। अगर सोने की कीमत बढ़ती है तो आपके गोल्ड ETF की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर सोने की कीमत घटेगी तो आपकी गोल्ड ETF की वैल्यू भी घटेगी। अब यहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड भी डिजिटल फॉर्म में सोने में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, लेकिन इसे शेयर मार्केट से नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड कंपनियों से खरीदा जाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है, इसको देखते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनियां आपका पैसा गोल्ड ETF या फिर सोने से जुड़े और भी एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं। इसमें SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन भी होता है, यानी आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के क्या फायदे हैं, इसको देखते हैं। जिसमें कि सबसे पहला आता है फिजिकल सोने की जरूरत नहीं, यानी आपको सोने को रखने के लिए जगह या फिर उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसमें दूसरा पॉइंट आता है लिक्विडिटी, यानी आप किसी भी समय इसे बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है शुद्धता की गारंटी, यानी आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि ये जो सोना है वो खरा है या फिर नहीं। इसमें चौथा पॉइंट आता है कम खर्च। इसमें फिजिकल गोल्ड के मुकाबले गोल्ड ETF में मेकिंग चार्ज और अन्य खर्च भी नहीं होते। लेकिन इसके नुकसान क्या होते हैं, इसको भी देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंसी, यानी इनकी कीमतें शेयर बाजार के डिस्प्ले पर डिपेंड करती हैं। अगर शेयर बाजार गिरता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी गिर सकता है। ये तो हो गया ETF का नुकसान। इसमें दूसरा आता है म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि है मैनेजमेंट फीस। यहाँ पर आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में फीस देना पड़ता है, जो कि आपके रिटर्न पर असर डाल सकता है। सो आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।